नमस्ते बच्चों। आपका एएसएमजी ग्रुप में आपका स्वागत है। बच्चों ये देखिए, आपके लिए हमें एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं म्यूज़िक सब्जेक्ट से रिलेटेड। जो आपके म्यूज़िक में वोकल है, इंस्ट्रूमेंट है, डांस है, सभी में आपके लिए कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम जो होते हैं, तो वो आपके लिए इन सभी के लिए है जो आपके क्वेश्चन है, जो ये बहुत ही हेल्पफुल है बच्चों। ये आपके डीएसएसपी है, टीजीटी है, पीजीटी है, ईएमआरएस है, एस्टेट है, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो बच्चों शुरू करते हैं। अगर आपको ये पसंद आते हैं तो बच्चों प्लीज़ आप है जो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। हाँ, तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका है, पंडित जसराज संगीत के किस अंग में प्रवीण है? जो पंडित जसराज है, जिनका नाम आपने सुना होगा, किस अंग में प्रवीण है? क्या वो गायन में है, तबले में है, सितार में है या नृत्य में है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गायन। ठीक है, तो पंडित जसराज गायन में। फिर है, नौशाद साहब फिल्मों में संगीत से किस प्रकार जुड़े हैं? नौशाद साहब फिल्मों में संगीत से किस प्रकार जुड़े हैं? नृत्य है, गायन है, संगीत रचना है, वादन? तो आपका आंसर हो जाएगा संगीत रचना। फिर है, हलीम जाफ़र कौन सा वाद्य बजाते हैं? तो वो सितार, सरोद, तबला, ढोलक, इन चारों में से कौन सा बजाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा सितार। फिर है, समता प्रसाद संगीत की किस विधा से जुड़े थे? समता प्रसाद थे जो संगीत की किस विधा से जुड़े थे? क्या गायन से, वादन से, नृत्य से या शास्त्र से? तो आपका आंसर हो जाएगा वादन। फिर है, किशन महाराज तबला में किस घराने से शिष्य हैं? जैसे कि अलग अलग घराने दिए होते हैं बच्चों, तो इसीलिए पूछा है किशन महाराज जो थे, जो तबले में है, जो किस घराने के शिष्य थे? तो बनारस थे, दिल्ली या अजराड़ा, लखनऊ? तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों बनारस। फिर है, नृत्य में पैरों के बोल को क्या कहते हैं? जब नृत्य होता है, क्लासिकल डांस होता है, तो उसमें जो जब नृत्य कराया जाता है बच्चों को या बच्चे करते हैं, तो उस जो पैरों के जो बोल बजते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? क्या ठाट कहा जाता है, अदा कहा जाता है, आमद कहा जाता है, तत्कार कहा जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा तत्कार। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पश्चिम देशों की मुख्य स्वरलिपि पद्धति कौन सी है? ठीक है, सोल्फा, चिन्ह, स्टाफ, न्यूमस? तो आपका आंसर हो जाएगा नंबर 3 का ऑप्शन स्टाफ। फिर स्टाफ स्वरलिपि पद्धति की मुख्य क्या विशेषता है? स्टाफ स्वरलिपि पाश्चात्य संगीत पद्धति की इसमें बच्चों बात हो रही है, तो उसमें पाश्चात्य संगीत पद्धति में जो स्टाफ स्वरलिपि पद्धति की है, उसकी विशेषता क्या है? तो ये विशेषता आपकी है, स्वर और उसकी रचना का एक साथ लेखन, और 6 या 11 रेखाओं पर स्वर चिन्ह बनाना, मंद्र और मध्य तार सप्तक के अलग अलग चिन्ह, निश्चित चिन्ह द्वारा लहकारी दिखाना। ये चारों जो हैं, ये इनकी सभी विशेषताएं हैं। तो इसके आंसर है जो ऑप्शन, इसके चारों ही सही होंगे। ठीक है, हाँ। फिर देखिएगा, पाश्चात्य संगीत में अर्ध स्वर की दूरी को क्या कहते हैं? पाश्चात्य संगीत में अर्ध स्वर की दूरी को क्या कहते हैं? टोन कहते हैं, सेमी टोन कहते हैं, फ्लैट कहते हैं, शार्प कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा सेमी टोन। फिर है, पाश्चात्य संगीत में एक पूर्ण स्वर की दूरी को क्या कहते हैं? तो एक पूर्ण स्वर की दूरी को क्या कहते हैं? टोन कहते हैं। क्या कहते हैं? टोन। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए जो आपका ये सेशन यहीं तक ही रहेगा। आगे फिर हम आपको क्वेश्चन और भी कराते रहेंगे।